नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। 407 दिन लगातार इस वक्त हो चुके हैं जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को प्रदर्शन करते हुए, लेकिन इन 407 दिनों में टैक्स कितने यहाँ पर बढ़ गए हैं ये आपको बाखूबी पता होगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो है बिजली विभाग लगातार प्रीपेड मीटरिंग कर चुका है, लेकिन इनको वही सैलरी दी जा रही है जो पहले दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात की गई थी उपराज्यपाल द्वारा कि कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ किया जाएगा। ऐसा लग रहा है भूल गए हुए हैं। अब कब करेंगे, किस तरह करेंगे, मैं रवि जी से पूछता हूँ। रवि जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से 407 दिन हो गया, बहुत लंबा समय है और लगातार टैक्सेस का बोझ हमारे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। अब बिजली के बिल 5-5 हज़ार बिजली का बिल आ रहा है, किस तरह से होगा इस 9 हज़ार? सबसे पहले तो वैली एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मीडिया ही है जो हमारी बात जनता तक भी पहुंचाता है और प्रशासन तक भी पहुंचाने का प्रयास करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है ही आज ऐसे लोग प्रशासन के अंदर बैठे हुए हैं जो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, और झूठ भी इतना कोरा झूठ बोलते हैं कि लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ये कह क्या रहे हैं। 2 दिन पहले ही हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी कश्मीर में चरारे शरीफ में गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं जो भी वादा करता हूँ वो उसको मैं पूरा करता हूँ। तो एक वादा उन्होंने 11 नवंबर 2020 में हमारे साथ भी राजभवन के अंदर बैठ के किया था कि जिला विकास परिषद के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। मैं इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशन चेयर पे बैठा हूं। अगर मैं इस वक्त कोई आपके लिए घोषणा करूंगा तो विपक्ष वाले मुद्दा बना देंगे कि एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए उपराज्यपाल ने ये मुद्दा उठाया है। तो जैसे ही आप थोड़ा इंतजार करो, आप मेरे घर पे आए हो, मायूस होकर मत जाना। जैसे ही डीडीसी इलेक्शन खत्म होगा आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप खुद कह रहे हैं कि मैं जो कहता हूं वो पूरा करता हूं, तो जो आपने तब कहा था वो क्या था? वो वादा आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? ये तो खुद आपके ऊपर ही आप ही कही हुई बात के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसके लिए भी एलजी साहब को जरूर एक स्टेटमेंट देनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए कि उस वादे का क्या हुआ। दूसरी बात, आपने टैक्सेस का जिक्र किया, तो पूरे हिंदुस्तान में जब 370 को मुद्दा बनाया जाता था तो हमारे जम्मू के लोग भी बहुत इस चीज़ को मानते थे, हाँ जी 370 हटनी चाहिए। कश्मीर ने 370 की आड़ में जम्मू वालों का शोषण किया है। तो मेरा आज उन लोगों से एक सवाल है, आज 370 हट चुकी है, आज जम्मू वालों को क्या मिल गया? जो लोग जम्मू के साथ भेदभाव के मुद्दे उठाते थे, आज वो लोग कहाँ पे हैं? मुझे लगता है कि इतना 370 में इतना जम्मू के साथ भेदभाव नहीं हुआ होगा जितना अब 370 हटने के बाद जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। और वो पार्टी जम्मू के साथ भेदभाव कर रही है जो जम्मू की जनता के लिए सड़कें भी बंद करती थी, टायर भी जलाती थी। आज उसी की सरकार रहते हुए डेली वेजर पिछले 407 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा है। सिर्फ पीएचई का नहीं, इरिगेशन के लोग धरना प्रदर्शन पे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट है, और बहुत सारे धरने हुए। आपने देखा 300+ दिन जो धरना पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का चला, रिजर्व कैटेगरी का धरना 300+ दिन चला। और हमारे बड़े बड़े नेता जो जम्मू जम्मू का नारे लगाते थे वो वहाँ पे गए, उनके साथ बात हुई और उन्होंने सीधा कहा था आपकी अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं ला सके तो हम छोड़ देंगे। लेकिन आज तक ना वो ट्रांसफ़र पॉलिसी आई, ना वो उन्होंने पार्टी छोड़ी। और इससे ये साबित होता है कि जम्मू के साथ भेदभाव जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और ख़ासकर इस पार्टी के रहते हुए आज टैक्सेस की भरमार है। कभी स्मार्ट मीटर, और स्मार्ट मीटर लगने के बाद प्रीपेड मीटर, और प्रीपेड मीटर के बाद और पता नहीं कौन सा मीटर आने वाला है। जिन लोगों को हमारे जम्मू के अंदर बिजली पैदा होती है, हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। आज जहाँ जहाँ भी पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, आप वहाँ देखो आज लैंडस्लाइडिंग हो रही है, क्योंकि वो पहाड़ियाँ जो है कमज़ोर पड़ चुकी हैं। नुकसान जो हो रहा है वो जम्मू की जनता उठा रही है। किसी का घर लैंडस्लाइडिंग में जा रहा है, किसी की गाड़ी लैंडस्लाइडिंग में दब रही है, और बिजली जो है पूरे भारत में जा रही है। और हमें बिजली जो है वो प्रीपेड खरीदनी पड़ रही है और स्मार्ट मीटर के थ्रू खरीदनी पड़ रही है। इससे बड़ा भेदभाव और क्या होगा जम्मू के साथ? दूसरा बड़ा भेदभाव, 2015 में देशभक्त सरकार आई, और देशभक्त सरकार के आने के बाद 2015 मई से लेके 2022 मार्च तक हमारी 17 महीने की वेजेस जो पेंडिंग है, जो ये सरकार दावे करती है हम कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रह के देश के चलाते हैं। तो मुझे ये लोग बताएं कौन से संविधान की कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि आप 17 महीने की लोगों की वेजेस रोक लो, मजदूरों का वेतन आप रोक लो। अगर आप बाकी स्मार्ट सिटी के लिए आपके पास पैसा है,
आपके लिए अपने एमएलए को सरकारी कोठियां देने के लिए आपके पास पैसा है, उनको पेंशनें देने के लिए आपके पास पैसा है। जब आम गरीब वर्कर की बात आती है, जब डेली वेजर की बात आती है, जो कि इनके सभी डिपार्टमेंट्स चला रहे हैं, आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, पीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर आप लिस्ट निकाल के देख लें, जितनी भी उनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई है बिजली लगने के साथ, उसमें आप देखेंगे 99% हमारा डेली वेजर साथी मरता है। क्यों, क्या कारण है? और जब उस डेली वेजर के परिवार को या डेली वेजर को देने की बात आती है तो डेली वेजर के लिए बजट खत्म हो जाता है। इन टनलों के लिए बजट खत्म क्यों नहीं होता? अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी जम्मू के अंदर धड़ल्ले से की जा रही है, तब उसके लिए बजट क्यों खत्म हो जाता है? क्यों नहीं खत्म होता? अब डीडीसी चुनाव हुआ था 5 साल पहले, डीडीसी के जितने मेंबर जीते उन्होंने सिर्फ 2 दिन धरना किया। 2 दिन धरना करने के बाद उनको 35,000 रुपये सैलरी लग गई। उनके लिए पैसा कहाँ से आ गया? क्योंकि वो बीजेपी के पॉलिटिकल वर्कर थे, उनकी सेटलमेंट के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। आप देखें कि हर एक स्टेट के अंदर एमएलए खरीदे जा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग धड़ल्ले से हो रही है, सरकारें की सरकारें बदल रही हैं, बिना पैसों के थोड़ी बदल रही हैं, करोड़ों रुपया अरबों रुपया बहाया जा रहा है, और जब डेली वेजर को देने की बारी आती है तो उनके खजाने खाली हो जाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि जम्मू की जनता इन चीज़ों को जितनी जल्दी समझेगी, और एक जम्मू की जनता के लिए मेरा एक स्पेशल मैसेज है, शायद जिन लोगों ने नहीं भी सुना होगा या जिनको जानकारी नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक डेली वेजर के मुद्दों को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था लगभग 8 या 10 महीने पहले। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के प्रधानमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रपति, बीजेपी के उपराष्ट्रपति, बीजेपी के एलजी और बीजेपी की कमेटी, अपनी सरकार, अपनी कमेटी अगर मसले का हल नहीं करवा पाई, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है भारतीय जनता पार्टी जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। अब जम्मू की जनता को ये तय करना पड़ेगा, क्या इन लोगों के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, जिनका सब कुछ अपने हाथ में होने के बावजूद जो लोग इंसाफ नहीं कर पाए, और वो लोग जिन्होंने इलेक्शन ही इस मुद्दे पे लड़ी थी कि हमारी सरकार आएगी, हम डेली वेजर के साथ इंसाफ करेंगे। अगर ये लोग 9 साल में इंसाफ नहीं कर पाया, अपनी सरकार रहते, कल बदलाव हो सकता है, कल दिल्ली में सरकार कोल्यूशन में आ सकती है, कल दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की आ सकती है। क्या जम्मू वाले फिर जम्मू वालों को इंसाफ दिला पाएंगे? कभी नहीं दिला पाएंगे। इसलिए पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, 2 एमपी हमारे हैं, क्या वो बात नहीं कर सकते आपकी? क्योंकि यहाँ पर आके तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने जम्मू के लिए ये कर दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, जितेंद्र सिंह जी को तो गरीबों से स्मेल आती है, उनका तो गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, जनता मरे या बचे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो पैराशूट कैंडिडेट थे, जब आए थे तब भी वो पैराशूट में आए थे और पैराशूट में ही दिल्ली चले गए। तो दूसरे एमपी की बात रही जुगल किशोर शर्मा जी, जो जम्मू पुंछ के सांसद हैं, तो उनकी कोई सुनता नहीं, क्योंकि उन्होंने 4 बार मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर रखा। हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने 4 बार डेली वेजर की बात पार्लियामेंट के अंदर रखी, लेकिन उनको भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, अगर वो रूलिंग पार्टी में रहते हुए, अपनी सरकार रहते हुए उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती, उनकी बात सुनी नहीं जाती, उस मसले का हल नहीं निकाला जाता, तो अगर उनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी है, अगर उनकी अपना कोई नैतिकता है, तो उनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए इस पार्टी से। क्योंकि अगर अपनी पार्टी के रहते अपनी सुनवाई ना हो पाए, जिसको कि 8.5 लाख लोगों ने वोट देके जिस आदमी को चुना है, सांसद बनाया, अगर उस सांसद की पार्लियामेंट के अंदर सुनवाई नहीं होती, उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं देता, तो फिर मुझे लगता है कि उनको इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए, इनको तुरंत रिजाइन करके लोगों के साथ में बैठ जाना चाहिए। 9 साल बेमिसाल गिना रहे हैं, लेकिन डेली वेजर का कहीं नाम नहीं। 9 साल में 9 साल गाँव में जाकर फोटो खिंचवा कर क्या लग रहा है, इस तरह से 9 साल बेमिसाल गिनाएंगे। लगभग 9.25 साल हो गए हैं, 9 साल से ऊपर का समय हो गया इनको सरकार चलाते हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? 9 साल बेमिसाल की हवा भी ऐसे ही निकलेगी जैसे शाइनिंग इंडिया की निकली थी। हम तो कहते हैं अगर आपके 9 साल बेमिसाल हैं तो इलेक्शन करवाने में देरी क्यों? 2014 में अगर इलेक्शन हो सकता है, जबकि हमारी स्टेट पूरी डूबी हुई थी, जब फ्लड आया था 5 सितंबर को, तो उसके बाद पूरा सिनेरियो ही जम्मू का, आधी से ज़्यादा स्टेट हम की कनेक्टिविटी तब खत्म हो चुकी थी, टेलीफोन कनेक्टिविटी, बिजली कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी खत्म हो चुका था। लेकिन तब भी अगर केंद्र सरकार इलेक्शन घोषणा करवा सकती है, अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो 1000 गुना तब से हालात बेटर हैं, अब इलेक्शन करवाने में क्यों डर है? क्योंकि इनको पता है कि मोदी जी के 9 साल और जम्मू वालों का बुरा हाल, इनको सब पता है। इनको पता है वोट जम्मू वाले देंगे नहीं, हमने हारना ही हारना है। तो ये सोच रहे हैं जितना लंबा चलेगा, इतनी देर, जितना हमारा टाइम पास हो जाए, जितनी अय्याशी हम कर रहे, सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने, सरकारी सुख भोग ले, वो इसी कोशिश में पड़े हैं। बाकी 9 साल बेमिसाल, अगर इतना ही इनको कॉन्फिडेंस है तो जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं, खुद पता चल जाएगा कि इनके 9 साल में जम्मू वालों ने क्या खोया है और जम्मू वाले उसका जवाब किस तरीके से देंगे। बहरहाल आने वाले वक्त में क्या रहेगा आपका कुछ
क्योंकि गर्मी के सीजन है, कुछ जगह पे पानी की कंप्लेंट्स आ रही हैं, लोग कह रहे हैं पानी नहीं पहुंच रहा, उसके लिए क्या होगा? देखिए फिलहाल तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर पानी कहीं नहीं आ रहा तो ये डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। आप देखेंगे जल जीवन मिशन जो एक मोदी जी ने ड्रीम प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट वो सिर्फ ड्रीम में ही रहेगा, क्योंकि जब तक हमारी भागीदारी उसमें नहीं होगी, हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आज जो जल जीवन मिशन के अंदर अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी की जा रही है, खुला पैसा बर्बाद हो रहा है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर इसके ऊपर कोई सिट गठित करके इंक्वायरी की जाए ग्राउंड लेवल की, इसमें आप देखेंगे कि अरबों रुपए का घोटाला पकड़ा जाएगा। जहां नहीं भी जरूरत है वहां भी पैपे बिछाई जा रही हैं। भाई आपको क्या जरूरत पड़ी है नई स्कीमें लगाने की? आपके पास पहले ऑलरेडी जो रिसोर्सेज बंद पड़े हैं, आप उनको मेंटेनेंस करो ना, आप उनको रिपेयर करो, उनको उनकी कैपेसिटी बढ़ाओ। आपको नई स्कीमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन नई स्कीमें लगाई जा रही हैं, उसका सभी इतना कोई आजकल के ज़माने में ना समझ नहीं है कि वो समझ नहीं सकता कि उसका कारण क्या है। तो रही बात हमारे आने वाले आगे प्रोग्राम की, पिछले साल जब हमने 22 जून को प्रोग्राम शुरू किया, काम छोड़ो हड़ताल शुरू की, तो केंद्र तक भी ये जो जम्मू की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने कहा कि देखो जी, इन्होंने अमरनाथ यात्रा के दौरान स्ट्राइक कर दी। हालांकि हमने 22 जून को शुरू की थी और 30 जून को यात्रा शुरू हुई। 8-9 दिन का समय था। अगर सरकार चाहती तो इस दौरान मसला हल हो सकता था, लेकिन इन्होंने केंद्र को भी गुमराह करने की कोशिश की, हमारी इमेज खराब करने की कोशिश की कि इनको कोई पॉलिटिकल लोग चला रहे हैं जी, ये सरकार की छवि खराब करने के लिए एजिटेशन कर रहे हैं। तो इस बार हम ये वाला मौका नहीं देंगे। 30 अगस्त को हमारी अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाएगी और अमरनाथ यात्रा खत्म होते ही काम छोड़ स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं, रोडों पे भी आ सकते हैं। लेकिन एक बड़ी मूवमेंट जो है उसकी तैयारी लगातार चल रही है। और एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जितनी भी हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए भी शायद 1 महीना ये सोचने के लिए समय है कि किस किस को डेली वेजर के समर्थन की जरूरत है। अगर किसी को हमारे समर्थन की जरूरत है, हमारे वोटों की जरूरत है, तो उसको हमारे साथ सड़कों पे आना पड़ेगा। हमारी शर्त एक ही रहेगी, जब तक हमारी लड़ाई चलेगी उनको हमारे साथ सड़कों पे रहना पड़ेगा। जो सिर्फ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए राजनीति करने आना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे बंद है। बाकी जो एज ए ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पे जो डेली वेजर का साथ चाहते हैं और डेली वेजर के लिए हमदर्दी रखते हैं, उन लोगों को भी हमारे साथ आना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक जम्मू एकजुट नहीं होगा, इस भारतीय जनता पार्टी को एहसास नहीं होगा कि इसकी ठेकेदारी जो है वो खत्म हो चुकी है। एक तरफ आपने कहा कि हम प्रदर्शन इसलिए नहीं कर रहे कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद सड़कों पे आके पुतले जला रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। क्या वो सरकार को नहीं दिख रहा? वो बाबा बर्फानी की यात्रा को नहीं देख सकते थे? या उनको प्रदर्शन करना बड़ा जरूरी था? देखिए, अपनी अपनी सोच है। और क्योंकि वहाँ पे सरकार का कहीं ना कहीं इशारा भी होता है, उनकी केंद्र में सरकार बैठी हुई है। तो हमने कई बार देख भी चुके हैं कि हमारा 10,000 लोग होते हैं, उनकी रैली कवर नहीं होती, लेकिन उनके 20 लोग होते हैं, उनकी रैली नेशनल न्यूज़ बनती है। तो वो सब चीज़ें हम देख चुके हैं। इसलिए हमारे मसले को हल करने के लिए एक तरीका ढूंढा जाता है कि किस तरीके से इनको बदनाम किया जाए। जैसे पहले हमें बदनाम किया गया, ये एनसी के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये पीडीपी के लोग हैं, ये बैकडोर हैं, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। अब इस बार हम ऐसा कोई मौका नॉन पॉलिटिकल है, आप तो नॉन पॉलिटिकल लोग, आप बैठे हुए जबरदस्ती हमें टैग लगाने की कोशिश, गुमराह करने की एक कोशिश की जाती है कि लोगों के अंदर एक भावना भरने की कोशिश की जाती है। मैं कई बार देखता हूँ कुछ लोग, चंद जो अंधभक्त हैं, वो कमेंट कर देते हैं कि ये बैकडोर एंट्री है। और फिर मैं जब उनको रिप्लाई में कमेंट करता हूं, भाई आओ डिबेट में आओ, या आप साबित करो या हम साबित करते हैं। क्योंकि पता उनको भी देन दुनिया का कुछ नहीं होता। वो सिर्फ बीजेपी वालों, किसी लीडर ने बोल दिया कि ये है, पता होता कुछ नहीं है, लेकिन वो उस चीज को फॉलो करेंगे। पता है नहीं जमीनी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। लेकिन इन चीजों को हम इस बार मौका नहीं देना चाहते कि ये ऐसा कोई मुद्दा बना पाए। मेरे ख्याल में 27-28 दिन की बात रह गई है, जहाँ 407 दिन हो गए, 507 हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये है कि इस सरकार को अगर डेली वेजर का मुद्दा हल नहीं होगा, तो अभी अक्टूबर में मुझे लगता है कि म्यूनसिपलिटी इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है, तो फिर वहीं इनको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे सारा कुछ सामने आता है, कितना इन्होंने विकास किया है। 9 साल बेमिसाल, पहली शुरुआत तो म्यूनसिपलिटी से ही शुरू हो जाएगी। फिलहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं 407 दिन हो चुके हैं और 407 दिन लगातार प्रदर्शन करते हुए, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने के लिए इनकी आवाज़ राजी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब अमरनाथ यात्रा चल रही है, ये प्रदर्शन करने के लिए बाहर नहीं आए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद कल जिस तरह से प्रदर्शन हुआ सड़कों पर,
देखा और कहीं ना कहीं जो ये कहा गया, देखिए पहले यहाँ कहा गया कि प्रदर्शन नहीं होंगे क्योंकि बाबा बर्फानी की यात्रा चल रही है, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कहने से चलते हैं और प्रदर्शन भी करते हैं और बाखूबी कवर भी होता है। कवर इसलिए क्योंकि इन लोगों को पॉलिटिकल लीडरों के साथ जोड़ा जाता है ताकि इनकी खबर ऊपर तक ना जाए और वो लोग जो पॉलिटिकल हैं लेकिन उनको रैली के रूप में प्रदर्शन करने की अनुमति जो है वो दी जाती है। बहरहाल जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी लगातार 407 दिन से प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और इनका प्रदर्शन कंटिन्यूसली जो है वो चल रहा है। आपको ये वीडियो किस तरह लगी, कैसे लगी, अपनी राय जो है जरूर रखिएगा। नमस्कार।